मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया जिले को 44 नई परियोजनाओं की दी सौगात। दातागंज तहसील के साजनी में आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को किया संबोधित। कानपुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया क्राफ्ट फ्रूट एग्जीबिशन का अवलोकन। मोती झील में लगी एग्जीबिशन का नंद गोपाल नंदी ने कल किया था उद्घाटन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोरखपुर पहुंचे योगी का कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक 20 स्थानों पर किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। सभी खिलाड़ियों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। अयोध्या में श्री रामलला की आरती और दर्शन का जारी हुआ समय। तड़के 4:30 बजे होगी श्रृंगार आरती। 6:30 बजे मंगला आरती के बाद 7 बजे से होंगे श्री रामलला के दर्शन। सीएम योगी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होते ही मची खलबली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बदमाश का पुलिस के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा। खुद की कनपट्टी पर पिस्टल रख दी, आत्महत्या की धमकी देने लगा। 307 के आरोपी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। आरोपी को पकड़ने में कई थानों की फोर्स जुटी। बीच बाजार कनपट्टी पर पिस्तौल ताने खड़ा दिखा रहा बदमाश ने एसओजी के सिपाही पर लगाया आरोप। 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। कोतवाली का बनियापाड़ा इलाका छावनी में हुआ तब्दील। और ये आरोपी का हाई वोल्टेज ड्रामा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर हजरतगंज में दिव्यांगों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों दिव्यांग कर रहे प्रदर्शन। 188 लेखपाल की सीटों पर भर्ती की कर रहे मांग। राजस्व लेखपाल भर्ती पर लगाए आरोप। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों को पुलिस से रोका। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। हजरतगंज में दिव्यांगों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों दिव्यांग कर रहे हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों को पुलिस ने रोका। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। हजरतगंज में दिव्यांगों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों दिव्यांग कर रहे हैं प्रदर्शन। हजरतगंज में दिव्यांगों का प्रदर्शन। मिर्जापुर से खबर, जहां पर विंध्याचल में दुकानदार को सिपाही ने पीटा। पुलिस ने दुकानदार की थप्पड़ों से की पिटाई की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। विंध्याचल कोतवाली में तैनात है सिपाही रामविलास पासवान। विंध्याचल थाना क्षेत्र के अमरावती चौराहे का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आरोपी पुलिसकर्मी को एसपी ने किया निलंबित। विंध्याचल में दुकानदार को सिपाही ने पीटा। पुलिस ने दुकानदार की थप्पड़ों से की पिटाई। विंध्याचल थाना क्षेत्र के अमरावती चौराहे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर से खबर, जहां पर गंगा किनारे रानी घाट में दिखा मगरमच्छ। मगरमच्छ को देख इलाके में दहशत का माहौल। मगरमच्छ देखने को सैकड़ों लोग घाट पर हुए एकत्रित। मौके पर क्षेत्रीय पार्षद और पूर्व पार्षद मौजूद। वन विभाग को मिली मगरमच्छ निकालने की जिम्मेदारी। धूप सेकने के बाद मगरमच्छ ने गंगा में लगाई छलांग। गंगा किनारे रानी घाट पे देखा मगरमच्छ। मगरमच्छ को देख इलाके में दहशत का माहौल। गंगा किनारे रानी घाट में देखा मगरमच्छ। यहाँ का पार्षद और हमारे वर्तमान पार्षद देवी सिंह है और यहाँ पे रानी घाट पुराना कानपुर के अंदर थाना कोना निकट आज जो है यहाँ पे गंगा जी के किनारे सूखे में एक मगरमच्छ आ गया, जिसकी हाइट कम से कम 6 से 7 फीट होगी, जिसकी वजह से यहाँ में दहशत का माहौल है। आसपास बस्तियाँ हैं, लोग बच्चे छोटे बड़े सब यहाँ खेला करते, स्नान करने आते। सुबह मॉर्निंग में अंधेरा भी रहता है, उस समय अगर ये मगरमच्छ हुआ मौके पे तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी सूचना मैंने वन विभाग के अधिकारी पटेल जी को भी दी है, क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष को भी कर दी है, 112 नंबर भी डायल किया ताकि सबको सूचना हो जाए और इस समस्या से का समाधान हो जाए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अभी कहाँ पे है? इस समय क्या बात दिखाई पड़ रहा है आपको, वहाँ पे सब सारे लोग लगी हुई है, सब लोग परेशान है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, वो ऊपर ना जाए, तो दहशत का माहौल है। इसलिए हम प्रशासन से आपके माध्यम से जानकारी देकर अवगत कराना चाहते हैं कि गोंडा से खबर, जहां पर स्ट्रांग रूम व डिस्पैच केंद्र का निरीक्षण। डीएम व एसपी ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। 2024 लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्ट्रांग रूम व डिस्पैच केंद्र का किया गया निरीक्षण। गोंडा से खबर। डिस्पैच केंद्र का किया गया है निरीक्षण। हमीरपुर से खबर, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने खून से लिखा सीएम को पत्र। स्वामी ब्रह्मानंद राजकीय इंटर कॉलेज विश्वविद्यालय बनाने की मांग की जा रही है। मांग को लेकर सीएम को अनशनकारियों ने लिखा खून से पत्र। कॉलेज के ग्राउंड से सीएम योगी ने की थी घोषणा। वादा अधूरा रहने पर सेवा समिति क्षेत्र के निवासी नाराज। अनशनकारियों के प्रदर्शन का आज 146वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने खून से लिखा पत्र। अनशनकारियों का प्रदर्शन का 146वां दिन। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश से यूपी आ रहे नकली नोट तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने वाराणसी से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। भारतीय जाली मुद्रा पश्चिम बंगाल से सप्लाई सहयोगियों से के जरिए की जा रही थी सप्लाई। एटीएस ने दीपक कुमार और दीपक सैनी को किया अरेस्ट। एटीएस ने 97,500 रुपए बरामद किए हैं।
एटीएस ने रुपए के बरामद। बांग्लादेश से यूपी आ रहे नोट तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस से वाराणसी से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। हस्त कलाकारों को देश विदेश तक फैलाने और हर हाथ रोजगार देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को चलाया है। योजना के तहत गुजरात, बड़ोदरा, लखनऊ में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन होने के बाद अब कानपुर में भी 4 दिवसीय क्राफ्ट रूट्स एग्जीबिशन का मोतीझील स्थित लाजपत भवन में लगाया गया। क्राफ्ट रूट्स एग्जीबिशन के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की है और अवलोकन करते हुए हस्तकला कलाकारों से बातचीत कर उत्पादों की जानकारी ली। आपको याद होगा कि कच्छ में जब भूकंप आया था तो बहुत सारे लोगों ने, खासकर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी जो हम लोग के चांसलर भी हैं और गवर्नर भी हैं, उन्होंने और अनारबेन जी ने गाँव में जाकर बहुत समय प्रवास किया। उससे उन्हें पता लगा कि जो शिल्प के लोग हैं उनकी सहायता कैसे की जा सकती है। तो जो शिल्प के लोगों की सहायता करने के लिए उन्होंने ग्राम श्री का यहाँ पे ग्राम श्री की एक रजिस्टर्ड संस्था हुई, जैसा कि मैडम ने बताया कि अडवाणी जी ने भी इसके लिए प्रेरणा दी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी। अब वो बहुत बड़ा परिवार हो गया है, वो क्राफ्ट रूट की जगह क्राफ्ट वृक्ष टाइप का हो गया है और आज सभी लोग आए हुए हैं। 18 स्टेट्स के लोग हैं, 80 स्टॉल्स हैं और मैडम भी इन्हीं आर्टिजन्स को बढ़ाने के लिए आई हैं। आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि इन आर्टिजन्स पर अलग अलग स्टोरीज कर लीजिए और इन आर्टिजन्स को बढ़ाने का कार्यक्रम जो है आप लोग करते रहिए। और ये एक वट वृक्ष की तरह है। हमारे यहाँ के भी लड़के आए हुए हैं जो फैशन डिज़ाइन के रूट्स के, जो किस तरह से क्राफ्ट आगे सीखा जा सकता है। तो ये बहुत भव्य आयोजन है और अपने तरह का एक अनोखा और अलग तरह का एक आयोजन कानपुर में होता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाली राम भक्त शबनम शेख रामलला के दर्शन के लिए मुंबई से पैदल चलकर अमेठी पहुंची। भगवान रामलला के दर्शन करने के बाद अभिलाषी शबनम शेख मुंबई से अयोध्या के लिए यात्रा पैदल कर रही हैं और जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगौली गांव के पास कार सवार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शबनम शेख के साथ बुर्का पहनकर अयोध्या जाने की अमर्यादित बात करते हुए विरोध जताया। जगदीशपुर के रानीगंज पहुंचने पर शबनम शेख का सनातनी राम भक्तों ने स्वागत किया। राम भक्तों ने शबनम शेख को फल खिलाए। यहां से शबनम शेख को अयोध्या के लिए 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा बाकी है। पीलीभीत के सोनगढ़ी थाना क्षेत्र के चुड़ियादा गांव जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से नाराज महिलाओं ने पीलीभीत माधव डोंडा रोड जाम कर दिया। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद अधिकारियों ने समस्या के निस्तारण का आश्वासन मिलने से सारे लोग इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर लिखित शिकायत करने के लिए चले गए। लोगों के अनुसार मोहल्ले में नाली की व्यवस्था न होने से लगातार सड़कों पर पानी भरा रहता है। इसे पानी की दिक्कत हो रही, 2 साल से एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा इसका है। तो हम लोगों को दिक्कत हो रही, पानी भर जाता है रोड पे। ठीक है, हम इसलिए ये चाह रहे हैं कि पानी का निकास होना चाहिए और दोनों पार नाली बने और नाले में पानी उतारा जाए। ठीक है, मैं इसी बस यही सहमति चाहते हैं आप लोगों से। समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं हो रहा, हम धरना उठाएंगे, फिर रोड जाम करेंगे। कारण ये है कि पानी समाधान नहीं है। दोनों पार नाली बनना चाहिए। हमारे बाग में पानी जा रहा है, ठीक है, सब बाग पूरा सूख गया है और दोनों पार रोड बनना चाहिए। शिकायत की आपने किसी से? 2 साल से कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, ना प्रधान है ना मंत्री, कोई अधिकारी नहीं।
अगर नहीं समाधान होता तो क्या करेंगे? रोड पे बैठेंगे, फिर और क्या जाम करेंगे, जाम करा जाएगा। खंती लगाएंगे जाएगा बस, जो काम आए निकल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में घोषित राज्य स्तरीय भूमाफिया और कुख्यात गैंगस्टर संजय सिंगला की मौत हो गई। संजय बाराबंकी जिला कारागार में अपनी सजा काट रहा था। जेल में तबियत खराब होने के बाद संजय सिंगला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे केजीएमयू लखनऊ के लिए रेफर किया गया। केजीएमयू में इलाज के दौरान संजय सिंगला ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि संजय सिंगला पर गैंगस्टर सहित करीब 2.5 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। लोगों को जमीन और बना बनाया घर देने के नाम पर संजय सिंगला ने जमकर वसूली की और रातों रात अरबपति बन गया था। सिंगला की पत्नी समेत उसके कई साथी अभी भी जेल में बंद हैं। इसे भगवान राम के प्रति आस्था कहे या दीवानगी, एक वृद्ध राम भक्त पिछले 25 वर्षों से लगातार सीताराम का नाम लिख रहा है। आपको बता दें कि राम भक्त को प्रभु सीताराम का नाम लिखकर सुकून मिलता रहा है। राम भक्त के अनुसार उसे भगवत कथा सुनकर सीताराम नाम लिखने की प्रेरणा मिली है। अमेठी जिले के गोमती नदी के किनारे निजामुद्दीनपुर गांव निवासी राम भक्त को राम मंदिर बन जाने पर अपार खुशी हुई और वो जल्दी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहता है। यूं तो इस धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है, लेकिन पीलीभीत इमरजेंसी सेवा में तैनात डॉक्टर व स्टाफ की आसुरी हरकतें देख आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल बीती रात थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी युवक का आरोप है कि वो अपनी पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गया था। इमरजेंसी में डॉक्टर की मौजूदगी न होते हुए स्पेशल गेस्ट रूम में आराम फरमाते डॉक्टर के पास जब गया तो डॉक्टर एसपी सिंह आग बबूला हो गए। उसे गाली गलौज करते हुए कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इतने में जब तीमारदार ने अपने मरीज के इलाज की बात कही तो स्टाफ और मौजूद डॉक्टर ने मरीज व उसके तीमारदार से गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, हम रात 26 जनवरी में रात को 8 बजे से सुबह 27 की सुबह 8 बजे तक हम लोगों की ड्यूटी थी और हम उस ड्यूटी पर तैनात। मेरा नाम डॉक्टर एसपी सिंह है, मैं सीनियर कंसल्टेंट यहाँ पे हूँ मेडिकल कॉलेज। तो जीआर बैठे हुए थे और कर्मचारी बैठे हुए थे। ओम प्रकाश बाडवाई थे, हमारे चीफ फार्मासिस्ट थे और एक इंटर्न था आकाश कुमार। तो जब वो लोग आए मरीज को लेके, लेडीज मरीज थी, तो पास में पूछा, उनसे बताने लगे बात, तो वो एक्चुअली में अल्कोहल की महक आ रही थी। तो बाडवा ने कहा भैया तुम अल्कोहल पिए तो दूर के बात करो, खराब पी रखी है। बस इस बात पे वो इरिटेट हो गया। वो कह रहा था 3 घंटे तो एम्बुलेंस ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उस बात से भी इरिटेट था। तब तक डॉक्टर साहब उसको मरीज को देख रहे थे। तब वो आया डॉक्टर के पास, कहने लगा कि जल्दी से देखो, सही से देखो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आपको बता देंगे। उन्होंने क्या बात कही उनसे फिलहाल नहीं। जब मैंने देखा कि बहुत मरीज को देखते हुए शोर शराबा बहुत हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं आया तो मैं देखा कि डॉक्टर लवेश को कम से कम 15-20 लोग मार रहे थे। फिर मैं उसको बचाने के लिए घुसा बीच में और तब मेरे साथ भी उन्होंने हाथापाई करी और मेरे चोट लगी। मेरा नाम विकास है जी। मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं जिला अस्पताल पहुँचा इमरजेंसी में। तो मैं डॉक्टर साहब के ऑफिस में गया, वहाँ कोई था ही नहीं जी। तो मैं पास में एक इमरजेंसी में मरीज थे, उन्होंने कहा पास वाले ऑफिस में है। जब मैं अंदर गया तो बाहर कोई बैठा हुआ था, इनका कोई नहीं था। तो मैं डॉक्टर साहब गया, डॉक्टर साहब बोले क्या करने आया तू? मैं कहा मेरी घरवाली की ज़्यादा तबीयत खराब है, देखो चल के। तो बोले तुम्हारी औकात कैसे अंदर घुसे आए थे हैं? तो डॉक्टर साहब बोले औकात क्या है तुम्हें अंदर घुसे? मैं डॉक्टर साहब पैर छूने लगा, देखो चल के। उसके बाद आते ही ऐसा लगा दारू पी हुए थे, तो उनने मुझे रापड़ी मारा, डंडे से मार रहे थे मुझे। ये चोट लगी मेरे, ये लगी है, दांतों की लगी है, ये लगी है। उसके बाद बोले नहीं देखता हूँ मैं, जो इच्छा वो कर ले जाके। अलीगढ़ की सोशल वर्कर व आर्टिस्ट टीम बी रावत टीम ने आज उपयोग होने के बाद डस्टबिन में फेंके जाने वाली पॉलिथीन से भारत माता की एक आकृति बनाई। इस आकृति को बनाने में 8 लोगों की एक टीम शामिल रही और करीब 1000 वर्ग गज में इस आकृति को बनाया गया। आकृति को बनाने वाली टीम के सभी सदस्य विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं कला में रुचि रखते हैं। इस आकृति को जिसने भी आज देखा वो देखकर दंग रह गया। उन्होंने बताया कि इस पॉलिथीन को हम बाजार से डस्टबिन और कूड़े के ढेर से लेकर आते हैं और फिर इनको साफ करने के बाद इनसे तरह तरह की वस्तु तैयार करते हैं।
और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।